हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर है अक्यूज ऑफ, जिसका अर्थ होता है किसी पर आरोप लगाना। यानी जब हम कहते हैं कि किसी ने कुछ गलत किया है और हम उस पर इल्ज़ाम लगाते हैं, तब हम इसका यूज़ करते हैं। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस अगर प्रेजेंट की बात हो रही हो तो इज एम आर, अगर पास्ट की बात हो रही हो तो वॉज वर, और फ्यूचर की बात हो रही हो तो विल बी का यूज़ करेंगे। प्लस अक्यूज ऑफ प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, यानी वर्ब के साथ आईएनजी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म या नाउन। इसके एग्जाम्पल्स हैं आई एम अक्यूज ऑफ स्टीलिंग, यानी मुझ पर चोरी का आरोप है। ही वॉज अक्यूज ऑफ करप्शन, यानी उस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा। दे विल बी अक्यूज ऑफ स्प्रेडिंग फेक न्यूज़, यानी उन पर झूठी खबर फैलाने का आरोप लगेगा। हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है एडियर टू, जिसका अर्थ होता है किसी चीज़ का सख्ती से पालन करना, खासकर नियमों, उसूलों या अनुशासन का। जब कोई इंसान पूरी ईमानदारी और गंभीरता से किसी रूल, प्रिंसिपल या पॉलिसी को फॉलो करता है, तब हम इसका यूज़ करते हैं। इसका स्ट्रक्चर टेंस बेस्ड होता है, यानी आप इसके सेंटेंसेस टेंस के अकॉर्डिंग बनाते हो। इसके एग्जाम्पल हैं अ गुड स्टूडेंट एडियर्स टू डिसिप्लिन, यानी एक अच्छा छात्र अनुशासन का पालन करता है। नेक्स्ट है द कंपनी एडियर टू ऑल सेफ्टी गाइडलाइंस, यानी कंपनी ने सभी सुरक्षा निर्देशों का पालन किया। नेक्स्ट है दे विल एडियर टू द न्यू पॉलिसी, यानी वे नई नीति का पालन करेंगे। हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है रिसॉर्ट टू, जिसका अर्थ होता है आखिरी उपाय के तौर पर किसी चीज़ का सहारा लेना, जब और कोई रास्ता न बचे। यानी जब कोई इंसान मजबूरी में कोई स्टेप उठाता है, अक्सर ऐसा स्टेप जो आमतौर पर पसंद नहीं किया जाता, तब हम इसका यूज़ करते हैं। इसके सेंटेंसेस भी टेंस के अकॉर्डिंग बनते हैं। इसका एग्जाम्पल है द प्रोटेस्टर्स रिजॉर्टेड टू वायलेंस, यानी प्रदर्शनकारियों ने हिंसा का सहारा लिया। ही रिजॉर्टेड टू चीटिंग इन द एग्जाम, यानी उसने परीक्षा में नकल का सहारा लिया। इफ़ यू डोंट गेट हेल्प आई विल रिजॉर्ट टू कॉलिंग द पुलिस, यानी अगर मुझे मदद नहीं मिली तो मुझे पुलिस का सहारा लेना पड़ेगा, यानी मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है कन्फाइन टू, जिसका अर्थ होता है किसी चीज़ को एक सीमित सीमा या दायरे में रखना या सीमित हो जाना। यानी जब कोई इंसान, चीज़ या एक्टिविटी एक तय जगह, कैटेगरी या लिमिट में बंद कर रह जाती है और उस दायरे से बाहर नहीं जाती, तब हम कन्फाइन टू का यूज़ करते हैं। ये फ्रेज़ आप फिजिकल जगह के लिए भी यूज़ कर सकते हो, या अगर आप एक टॉपिक तक सीमित रहने की बात कर रहे हो तब भी इसका यूज़ कर सकते हो। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस अगर प्रेजेंट की बात हो रही हो तो इज एम आर, पास्ट की बात हो रही हो तो वॉज वर, और फ्यूचर की बात हो रही हो तो विल बी का यूज़ करेंगे। प्लस कन्फाइन टू प्लस नाउन या प्लेस या एरिया। इसके एग्जाम्पल्स हैं द डिस्कशन इज कन्फाइंड टू पॉलिटिक्स, यानी चर्चा सिर्फ राजनीति तक सीमित है। आर ट्रेनिंग वॉज कन्फाइंड टू बेसिक स्किल्स, यानी हमारी ट्रेनिंग सिर्फ बुनियादी स्किल्स तक सीमित थी। इफ़ ही डजंट रिकवर ही विल बी कन्फाइंड टू बेड रेस्ट, यानी अगर वह ठीक नहीं हुआ तो वह बेड रेस्ट तक सीमित रहेगा। हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है कंसेंट टू, जिसका अर्थ होता है किसी चीज़ की औपचारिक या साफ साफ अनुमति देना या किसी बात के लिए सहमति जताना। यानी जब कोई व्यक्ति खुले तौर पर किसी चीज़ की मंजूरी देता है, उसकी इजाज़त देता है या सहमति देता है, तब हम इसका यूज़ करते हैं। जनरली इस स्ट्रक्चर का यूज़ ऑफिशियल, रिस्पेक्टफुल या सीरियस कॉन्टेक्स्ट में होता है, जैसे परमिशंस लेना या देना, प्रपोजल्स अप्रूव करना या किसी बात से लीगली अग्री करना। इस स्ट्रक्चर के सेंटेंसेस भी टेंस के अकॉर्डिंग बनते हैं। इसका एग्जाम्पल है शी कंसेंट्स टू द टर्म्स ऑफ द अग्रीमेंट, यानी वह समझौते की शर्तों को मंजूरी देती है। द टीचर कंसेंटेड टू द स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट, यानी टीचर ने छात्रों की रिक्वेस्ट को मंजूरी दी। ही विल कंसेंट टू द सर्जरी ओनली आफ्टर टॉकिंग टू हिज फैमिली, यानी वह सर्जरी की अनुमति सिर्फ अपने परिवार से बात करने के बाद देगा। हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है डिवोट टू, जिसका मतलब होता है पूरी लगन, समय, ध्यान या ऊर्जा किसी काम, इंसान या उद्देश्य के लिए समर्पित करना। यानी जब आप किसी चीज़ के लिए दिल से मेहनत करते हो, लगातार समय देते हो और उसे प्रायोरिटी बना लेते हो, तब हम इसका यूज़ करते हैं। यह फ्रेज डेडिकेशन और कमिटमेंट को दर्शाता है, यानी जब आप सिर्फ कैजुअली नहीं, पूरे मन से किसी चीज़ में खुद को इन्वॉल्व करते हो। इसके सेंटेंसेस भी टेंस के अकॉर्डिंग बनते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं आई डिवोट माई वीकेंड्स टू लर्निंग इंग्लिश, यानी मैं अपने वीकेंड्स इंग्लिश सीखने में लगाता हूँ। ही डिवोटेड हिज लाइफ टू सर्विंग द पुअर, यानी उसने अपनी ज़िंदगी गरीबों की सेवा में समर्पित कर दी। शी विल डिवोट हरसेल्फ टू सोशल वर्क आफ्टर रिटायरमेंट,
यानी वह रिटायरमेंट के बाद खुद को समाज सेवा में समर्पित कर देगी। हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है परसिस्टेंट। इसका मतलब होता है किसी काम में लगातार लगे रहना, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए। यानी जब कोई इंसान बार बार कोशिश करता है, बार बार गिर कर भी उठता है और बिना हार माने अपने काम या रास्ते पर डटा रहता है, तब हम इसका यूज करते हैं। यह स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन एंड कंसिस्टेंसी को दर्शाता है, यानी हार न मानने की आदत। इस स्ट्रक्चर के सेंटेंसेस भी टेंस के अकॉर्डिंग बनते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं, ही परसिस्ट इन आस्किंग क्वेश्चंस अंटिल ही गेट्स द आंसर। यानी वो तब तक सवाल पूछता रहता है जब तक उसे जवाब न मिल जाए। They persisted in their efforts to save the forest. यानी वे जंगल को बचाने की कोशिशों में लगातार लगे रहे। नेक्स्ट है, she will persist in chasing her goals no matter what. यानी वह अपने लक्ष्यों के पीछे लगातार डटी रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है डिप्राइव्ड ऑफ, जिसका अर्थ होता है किसी ज़रूरी चीज़ से वंचित रह जाना या किसी को किसी से वंचित कर देना। यानी जब कोई व्यक्ति किसी ऐसी चीज़ से दूर रखा जाता है जो उसकी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी होती है, जैसे प्यार हो गया, शिक्षा, खाना, नींद या अधिकार, तो हम इसका यूज़ करते हैं। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस, अगर प्रेजेंट की बात हो रही हो तो इज एम आर, पास्ट की बात हो रही हो तो वॉज वर और फ्यूचर की बात हो रही हो तो विल बी का यूज़ करेंगे, प्लस डिप्राइव्ड ऑफ प्लस नाउन। इसके एग्जाम्पल्स हैं, मैनी चिल्ड्रन आर डिप्राइव्ड ऑफ प्रॉपर एजुकेशन, यानी कई बच्चे उचित शिक्षा से वंचित हैं। दे वर डिप्राइव्ड ऑफ फूड ड्यूरिंग द क्राइसिस, यानी संकट के समय उन्हें भोजन से वंचित रखा गया। इफ दिस कंटिन्यूज पीपल विल बी डिप्राइव्ड ऑफ क्लीन वाटर, यानी अगर ऐसा ही चलता रहा तो लोग साफ पानी से वंचित हो जाएंगे। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है अवेयर ऑफ, जिसका अर्थ होता है किसी चीज़ के बारे में जानकारी होना, समझ होना या उससे वाकिफ होना। सो जब आप किसी सिचुएशन, फीलिंग, फैक्ट या खतरे के बारे में जागरूक होते हो तब हम इसका यूज़ करते हैं। इसका मतलब सिर्फ जानना ही नहीं होता, बल्कि महसूस करना और समझना होता है कि कोई चीज़ आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस, अगर प्रेजेंट की बात हो रही हो तो इज एम आर, पास्ट की बात हो रही हो तो वॉज वर और फ्यूचर की बात हो रही हो तो विल बी का यूज़ करेंगे, प्लस अवेयर ऑफ प्लस नाउन या फैक्ट। इसके एग्जाम्पल्स हैं, आर यू अवेयर ऑफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी क्या तुम अपनी जिम्मेदारियों से वाकिफ हो। आई वॉज अवेयर ऑफ हिज पेन बट आई कुडंट हेल्प, यानी मैं उसके दर्द से वाकिफ था लेकिन कुछ नहीं कर सका। यू विल बी अवेयर ऑफ द ट्रुथ वेरी सून, यानी तुम बहुत जल्द सच्चाई से वाकिफ हो जाओगे। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है केपेबल ऑफ, जिसका अर्थ होता है किसी काम को करने की काबिलियत या क्षमता होना। सो जब कोई इंसान, सिस्टम या चीज़ कुछ करने में सक्षम होती है तब हम इसका यूज़ करते हैं। इसमें सिर्फ स्किल या टैलेंट की बात नहीं होती, बल्कि ये एक हिडन स्ट्रेंथ होती है जो सही समय पर सामने आती है। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस, अगर प्रेजेंट की बात हो रही हो तो इज एम आर, पास्ट की बात हो रही हो तो वॉज वर और फ्यूचर की बात हो रही हो तो विल बी, प्लस केपेबल ऑफ प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी फोर्थ फॉर्म या नाउन। इसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं, यू आर केपेबल ऑफ मोर देन यू थिंक, यानी तुम अपनी सोच से कहीं ज़्यादा करने की क्षमता रखते हो। दे वर केपेबल ऑफ विनिंग बट दे गेव अप, यानी वो जीतने की क्षमता रखते थे लेकिन उन्होंने हार मान ली। वी विल बी केपेबल ऑफ चेंजिंग द वर्ल्ड टुगेदर, यानी हम मिलकर दुनिया बदलने में सक्षम होंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि हम मिलकर दुनिया बदलने की ताकत रखेंगे। नेक्स्ट है अलॉन्ग विद, जिसका अर्थ होता है के साथ साथ या के अलावा भी। इसके एग्जाम्पल्स हैं, ही ब्रॉट हिज कैमरा अलॉन्ग विद अ ट्राईपॉड, यानी वह कैमरा के साथ साथ ट्राईपॉड भी लाया। द अवार्ड वॉज गिवन टू हर अलॉन्ग विद अ सर्टिफिकेट, यानी उसे अवार्ड के साथ साथ प्रमाण पत्र भी दिया गया। यू विल लर्न इंग्लिश अलॉन्ग विद कम्युनिकेशन स्किल्स, यानी तुम इंग्लिश के साथ साथ कम्युनिकेशन स्किल्स भी सीखोगे।